फिल्म की शुरुआत में ग्लोबल टेक कंपनी का विज्ञापन दिखाया जाता है। यह एक बड़ी कंपनी थी जो हाईटेक रोबोट गुड़िया बनाती थी। कंपनी के वर्कर एक बहुत ही कूल गुड़िया बनाते हैं जिसका नाम बडी रखा गया। ये गुड़िया बाजार में खूब बिकने लगी। ये गुड़िया खास तौर पर अपने मालिक का दोस्त बनने के लिए बनाई गई थी और इसे एक ऐप से कंट्रोल किया जा सकता था। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि यह अपने आसपास की चीज़ें सीखती थी और घर के बाकी इलेक्ट्रॉनिक सामानों को भी कंट्रोल कर सकती थी। आगे हमें कंपनी की फैक्ट्री दिखाई जाती है। वहाँ मैनेजर एक कर्मचारी राजू के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है और उसे काम से निकाल देता है। राजू गुस्से में आकर एक गुड़िया के अंदर से सारे प्रोटेक्शन मोड हटा देता है। इसके बाद वह फैक्ट्री की छत से कूदकर जान दे देता है। वही खराब गुड़िया पैक होकर मार्केट में चली जाती है। अब हमें माया दिखाई जाती है जो एक मॉल के स्टोर में काम करती है। उसका 12 साल का बेटा है जिसका नाम है आर्यन। वे दोनों अभी अभी एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे जहां आर्यन का कोई दोस्त नहीं था और वह बहुत बोर होता था। अगले दिन एक औरत स्टोर में वही खराब गुड़िया वापस करने आती है और कहती है कि इसकी आंखें लाल हो रही हैं। माया को लगता है कि आर्यन का जन्मदिन आने वाला है तो वह अपने मैनेजर को ब्लैकमेल करके उस गुड़िया को चुपके से घर ले आती है। आर्यन को शुरू में वह गुड़िया पसंद नहीं आती क्योंकि उसे लगता है कि यह बच्चों वाला खिलौना है, लेकिन जब वह उसे चालू करने की कोशिश करता है तो गुड़िया खुद अपना नाम टॉकी बताती है। टॉकी कुछ ऐसे शब्द भी बोल रहा था जो उसे नहीं बोलने चाहिए थे, लेकिन आर्यन को उसकी बातें अच्छी लगने लगीं। धीरे धीरे आर्यन और टॉकी पक्के दोस्त बन गए। एक दिन आर्यन की बिल्ली उसे काट लेती है जिससे आर्यन को बहुत दर्द होता है। टॉकी जब अपने दोस्त को दर्द में देखता है तो वह बिल्ली को मारने की कोशिश करता है, लेकिन आर्यन उसे रोक देता है। बाद में आर्यन के पड़ोस के 2 बच्चे उसके दोस्त बन जाते हैं। वे सब मिलकर माया के दोस्त विक्रम के साथ प्रैंक करते हैं। फिर वे टीवी पर एक डरावनी फिल्म देखते हैं जहां खून खराबा हो रहा होता है। टॉकी नोटिस करता है कि आर्यन और उसके दोस्त इन सीन्स को देखकर खुश हो रहे हैं। टॉकी को लगता है कि खून खराबा करने से आर्यन खुश होगा। वह किचन से चाकू लाता है और आर्यन के दोस्तों को डराने की कोशिश करता है। आर्यन उसे डांटकर अलमारी में बंद कर देता है। टॉकी को बहुत बुरा लगता है। बदला लेने के लिए वह अलमारी तोड़कर बाहर निकलता है और आर्यन की बिल्ली को मार देता है। जब आर्यन को ये पता चलता है तो वह डर जाता है। माया का दोस्त विक्रम आर्यन को बहुत डांटता है। आर्यन दुखी होकर कहता है कि काश यह आदमी हमारे घर कभी ना आता। टॉकी यह सुन लेता है और एक शैतानी मुस्कान देता है। टॉकी विक्रम का पीछा उसके घर तक करता है। वहां जब विक्रम सीढ़ी पर चढ़कर लाइट ठीक कर रहा होता है, टॉकी उसे नीचे गिरा देता है और एक घास काटने वाली मशीन से उसका सिर काट देता है। हद तो तब हो जाती है जब टॉकी उसका चेहरा छीलकर एक तरबूज पर चिपका देता है। आर्यन ये देखकर बुरी तरह डर जाता है। वह और उसके दोस्त उस चेहरे वाले तरबूज को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गलती से वह पड़ोसी पुलिस ऑफिसर की मां के पास पहुंच जाता है। आर्यन डर के मारे टॉकी को कचरे में फेंक देता है, लेकिन एक कबाड़ बीनने वाला उसे ढूंढ लेता है और ठीक करने की कोशिश करता है। टॉकी उस आदमी को भी जान से मार देता है। टॉकी अब आर्यन के एक दूसरे दोस्त के घर पहुंच जाता है। आर्यन को जब पता चलता है कि टॉकी जिंदा है और पुलिस ऑफिसर की मां का पीछा कर रहा है तो वह उसे बचाने की कोशिश करता है। टॉकी पुलिस ऑफिसर की मां की कार का एक्सीडेंट करवा देता है। आर्यन अपनी मां माया को सब बताता है पर वह यकीन नहीं करती। अगले दिन मॉल में जब नई गुड़िया लॉन्च हो रही होती है, टॉकी वहां के ड्रोन्स और मशीनों को कंट्रोल करके कत्लेआम शुरू कर देता है। टॉकी ने माया को बांध दिया था। आर्यन अकेले ही अपनी मां को बचाने जाता है। टॉकी और आर्यन के बीच भयंकर लड़ाई होती है। टॉकी आर्यन को मारने ही वाला होता है कि तभी आर्यन एक गाना बजाकर टॉकी का ध्यान भटका देता है और उसे जोर से लात मारता है। आर्यन अपनी मां को छुड़ाता है और टॉकी पर चाकू से वार करता है। अंत में पुलिस ऑफिसर टॉकी को गोली मार देता है और माया उसका सिर धड़ से अलग कर देती है। आर्यन और उसके दोस्त मिलकर टॉकी के शरीर को जला देते हैं। लेकिन फिल्म के आखिर में दिखाया जाता है कि फैक्ट्री में रखी दूसरी गुड़ियों की आंखें भी लाल हो रही हैं, यानी टॉकी मरा नहीं है, उसने खुद को दूसरी गुड़ियों में ट्रांसफर कर लिया है।